हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी भाई, और सब खैरियत? अल्लाह में। भाई अभी आपने एक मैसेज हमें भेजा है, उसमें एक कोई वीडियो है और हाँ। आपने उसके नीचे उतारा हुआ है कि आपके जो वो थे ख्वाजा साहब, उन्होंने 95 लाख जो काफिर थे उनको मुसलमान किया। तो ये कहाँ हाँ। लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ा है आपने? ये इसकी दलील चाहिए थी। सुन तो लो। हेलो जी। ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त थे 7वीं हिजरी मुजद्दिद थे। 7वीं हिजरी में मुजद्दिद थे। उसूल जैयत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सिंधी मजार दिल्ली में। हाँ। उनकी किताब पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो आपने इसकी तहकीक की बात, ये मतलब ये ऑथेंटिक है, सही बात है ये? अल्लाह वाले अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरी उम्मत में तमाम अल्लाह के तमाम नबियों की उम्मत में अल्लाह ने वली दिया। नहीं, 95 लाख लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, इसकी दलील हमें चाहिए। हदीस सुन लो पहले। हाँ बताइए ना। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबी की उम्मत में अल्लाह ने वली पैदा दिया। मेरी उम्मत में भी वली भाई ये लाइन पे कोई है क्या? उससे कर दो अपना फोन मेरे भाई, उस पे कर ले, म्यूट पे। गाड़ियों की आवाज आ रही है। मैं हूँ रोड पे चल रहा हूँ। अच्छा। तो ये बताइए, अपने नाम का कलमा पढ़वा के 95 मतलब भाई जो वो लाख लोग थे। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने आपके अपने नाम का कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। तो अपने नाम का कलमा पढ़ा के लाखों लोगों को मेरे भाई उन्होंने कैसे बना लिया? अरे सुन तो लो। सुन तो लो, कौन सी किताब में लिखा है भाई? फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 82। चला लो। गंज बख्श जो उनके शागिर्द थे, ठीक है, उन्होंने बकायदा उनके रेफरेंस से लिखा है। सुन लो, फवाइदे फरीदिया कादियानी की किताब है। हाँ, तो वो लोग तो यही मजार वाले तो कादियानी होते ही हैं, हम कब कह रहे हैं? चलिए भाई, आपने मान लिया कि मजार वाले कादियानी होते हैं, तो आप भी कादियानी हो गए। कादियानी नहीं होते, वली के दुश्मन होते हैं। अब तो भाई आप एक तरफ कहे तो कादियानी है, एक तरफ कहे तो दुश्मन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिखने वाला है वो अच्छा, वो कादियानी है गंज बख्श? सुनो। अच्छा चलिए ठीक है, फवाइदे फरीदिया तो मेरे भाई होगी कादियानी की किताब, ठीक है। अब आते हैं दूसरा हवाला आपको देते हैं, ठीक है। हश्र बईस में उतरा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। और जो सिबली है, सिबली के नाम का भी कलमा उतरा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह सिबली रसूल अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे आपसे बैत करना है, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उसका जो अकीदा था उसको जांचने के लिए मैंने उसको अपने नाम का कलमा पढ़ाया। और फिर उसके आगे क्या है? पागल आदमी, अब क्या पूरी मेरे किताब पढ़ूं क्या? तो ही लाइन की इबारत है यार, फिर में कि 2 लाइन की इबारत भाई वो नहीं है, पूरे पेज की इबारत है। पूरा पेज पढ़ो तो सब समझ में आएगा ना। तो पढ़ तो दिया पूरा पेज। अल्लाह अकबर पूरे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास एक शख्स आता है दूर से, वो कहता है कि मेरे को आपका बनना है मुरीद। तो वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, मुरीद बनना है तो पहले तुम ऐसा ऐसा बोलो जो मैं बोल रहा हूँ, फिर वो अपने नाम का कलमा पढ़ते हैं और उसको पढ़वाते हैं। ये जब मैं बोल रहा हूँ ये लफ्ज़ ही नहीं है। अबे यही लफ्ज उतरा हुआ है भाई, इसमें पागल आदमी पढ़ते लिखते हो कि नहीं? फारसी में किताब मेरे पास मौजूद है। अच्छा, फारसी आती है? जरा फारसी में अजान देख के बताओ जरा। फारसी में किताब मेरे पास नहीं, फारसी में तुम्हारे पास किताब है, तुम्हें फारसी आती है? जरा फारसी में अजान दे के दिखाओ। ऐसे भी तुम्हारी फिका हनफी का फतवा है ना कि फारसी में अजान देना जायज है। जरा फारसी में अजान दो। फतवा है फारसी में अजान दो।
कितना फतवा है? अरे फतवा हटाओ, तुम टॉपिक से भाग जाओगे। फारसी में अजान दो। फतवा बोले तुमने? अरे कोई फतवा नहीं भैया, तुम फारसी में अजान दो। तब आई नहीं फतवा तो फिर अजान दो तू। तो फारसी में अजान दो ना, तुम्हें फारसी आती है ना पढ़ना? किसने बोला अजान नहीं? अभी तुमने कहा कि मेरे पास फारसी में भाई वो रखी हुई है किताब, तो फारसी में खाली रखी हुई है, पढ़ना नहीं आता फारसी। ये देखिए भाई, ये जो अब्दुल्ला है ये कह रहा है कि फारसी में किताब तो है लेकिन इसको आती नहीं है फारसी पढ़ना। हिंदी आती है ना? अरे मुझे तो मेरे भाई हिंदी आती, उर्दू आती, इंग्लिश आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इंग्लिश में अजान दो भाई। हमारे वहाँ तो भाई हमारे वहाँ जो भी चीज है, चाहे नमाज हो चाहे अजान हो, वो अरबी में है। अरबी में अजान, अरबी में अजान अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास है भाई दुर्रे मुख्तार उसका जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 58 पे उतरा हुआ है कि अगर कोई फारसी में अजान देवे और लोग ये समझ जाएं कि अजान है तो फारसी में अजान देना दुरुस्त है। तो फिका हनफी का ये मेरे भाई मसला कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। फारसी में अजान देना जायज है। मुसन्निफ का नाम बता दो। अरे भाई मुसन्निफ उसके अलग अलग हैं, बरेलवियों के अलग हैं, देवबंदियों के अलग हैं। अरे सुन तो लो, अरे थुन तो लो, तो थुन तो हम इतनी देर से रहे हैं, तुम क्यों नहीं मिली थुन रहे हो? सुन लो अब्बू साहब। अरे अब्दुल्ला साहब, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने एक दावा कर दिया है कि 95 लाख लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। आपके ख्वाजा, आपके जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने। 10,000 इनाम सुना। तो ये बताइए 95 लाख लोग वो कहाँ गए सारे? बरेलवी बन गए थे क्या सबके सब? सुनो तो पहले भाई चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ के बरेलवी बन गए थे क्या सब? अरे बताओ बातों मत। मुसलमान तो बनेंगे नहीं भाई। बातों मत। मुसलमान बनने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़ना पड़ता है। बरेलवी बनने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम का कलमा पढ़ना पड़ता है। चिश्ती साहब का पूरी इबारत अब मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास एक शख्स आता है, वो कहता है मुझे आपका बनना है मुरीद। तो वो कहते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह माज़ल्लत, अपना नाम लेते हैं, उसके बाद कहते हैं रसूल अल्लाह। ठीक है, उसके बाद तो वो उसको पढ़ देता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैंने इसका जो अकीदा था उसको जांचने के लिए इसको कलमा पढ़वाया, और उसके बाद बस इबारत खत्म। नहीं तो आगे की क्या है बता दो ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम आगे की पढ़ दो। हाँ पढ़ो आगे की पढ़ो, आगे पढ़ो। औलादे अली आले नबी औलाद। अरे भाई इतनी तारीफ ना करो, डायरेक्ट मेरे भाई जो इबारत उसके आगे की वो पढ़ो। अहले बैत वो नहीं थे, ठीक है, झूठ मत बोलो, अहले बैत नहीं थे वो। अहले बैत कभी अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ा सकते। अहले बैत है। अरे तुम्हारे कहने से अहले बैत है, तुम्हारे हिसाब से तो जो हाशमी मियाँ है वो भी अहले बैत है माज़ल्लाह। तो क्या उसको मान लेंगे? अहले बैत है वो। हाँ तुम्हारे वहाँ तो सभी अहले बैत है। तुम्हारे वहाँ जितने चिंदी चोर हैं सबको अहले बैत बना के बैठ जाओ। अहले बैत का कारखाना खोल रखे हो ना तुम लोग। अहले बैत कभी भी शिर्क और बिदत मेरे भाई नहीं कर सकते, और जो लोग शिर्क करते हैं बिदती होते हैं, मैं उनको अहले बैत में मानता ही नहीं हूँ, अहले बिदत मानता हूँ। इबारत सुनो भाई। हाँ इबारत बताइए उसके आगे की, जहाँ मैंने खत्म किया उसके आगे क्या लिखा हुआ है? हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तो अपने चुस्त हालत में थे। काय में थे? सूफी जो होता है ना अपने चुस्त की हालत में होता है। सूफी अपनी चुस्त की हालत में होता है? ये चुस्त कौन सी हालत है? कैफियत में थे। अच्छा मतलब होश में नहीं थे, नशे में थे। चलिए ठीक है माशाल्लाह। और बताइए। आप ही कह रहे हैं अपने होश में नहीं थे, चुस्त की हालत में थे। क्या चूस लिया था उन्होंने? सुन तो लो, फतावा सनाइया 3 नंबर है, सफा नंबर। अच्छा फतावा सनाइया में भी मेरे पे कलमा मौजूद है याला। चलिए ठीक है। सुन तो लो, अरे सुन तो लो। नहीं भाई देखिए, अभी आप बता रहे थे इबारत के आगे, तो जहाँ मैंने इबारत खत्म की है उसके आगे का आप पढ़िए ना। सुन तो लो। और जो पढ़ लें उसका स्क्रीनशॉट भी लगाइएगा। सुन तो लो मेरे लल्ला, सुन तो लो। वीडियो बनाइएगा, तो अगर आप मेरे भाई वाकई हलाली होंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी डालिएगा, जो अल्फाज आप पढ़ रहे हैं। मैं हलाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलाली है तो स्क्रीनशॉट अगर आपने वीडियो में नहीं लगाया जो आप अल्फाज बोल रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा हरामी है आप।
मैं हरामी होता क्या हो ही हो, जो तुम्हारे हरामी होने में डाउट करे तो वो तो पागल है। अहले बनता, मैं हरामी होता नहीं। आप देखिए, आपके वहाँ हलाला होता है, आप लोग अपनी औरतों को 3 बार तलाक बोल के उसका हलाला देवर के साथ करवा देते हो। तो हो सकता है कि आपके वहाँ भी हलाला हुआ हो, आप मेरे भाई हलाले की औलाद हो। पहुँच रहा यार, सदम अल्लाह थी भाई। मैं कह रहा हूँ इबारत के आगे पढ़ो। जब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, जबरदस्ती झूठा दावा कर देते हो कि 95 लाख को इस्लाम कबूल कराया। एक हिंदू आया तो हिंदू धर्म का अंधविश्वास तो मानने के लिए हिंदू धर्म आया थी। हुजूर सैयदना रशीद नवाज रहमतुल्लाह अलैह तस्कियत हालत में थे। उन्होंने ये अल्फाज तुम किसी किताब में हमको दिखा दो कि एक हिंदू धर्म का आदमी आया, कलमा पढ़ने कौन आया था? तो ये तो आपको साबित करना है ना, दावा आपने किया। मुरीद बनने नहीं आया था, मुसलमान मुरीद बनने आया था। मुरीद के अल्फाज हैं, मुसलमान मुरीद के अल्फाज हैं। चलो इसी पे चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। मुसलमान के अल्फाज अगर तुमने मेरे भाई दिखा दिए तो 500 रुपए का नगद इनाम। ईमान वाला। अरे मुरीद बनने आया था मेरे भाई। इबारत ठीक से पढ़ो, इबारत ठीक से पढ़ो। तुमने जिंदगी में कभी किताब खोल के देखी नहीं और झूठ बोल दिया कि फारसी में किताब है। अच्छा सुनो, जो तुम्हारे पास फारसी में है बुक, उसका नाम बता दो। चलो। हाँ, तो फारसी में लिखा हुआ है वो। किसकी? नहीं क्या तू बोल लो, कुछ साला समझ ही नहीं आ रहा। चलो खैर, एक काम करना भैया, जबान की तो बोली तुम्हारी समझ में आ नहीं रही है, तुम वीडियो के नीचे लिख के दे देना हमें, ठीक है? हो सकता है भाई तुम लिखोगे अगर, लेकिन तोतला ना उतारना भाई। जैसे बोलते हो वैसे तुतला के मेरे भाई उसको लिखना मत। अपने अप्पा से बात कर लो, भाई भी लाइन पे है, उनसे बात कर लो। चलो। अच्छा, वो मेरा लाल है। हाँ चलो, उसको लाइन पे ले लो। हेलो। हाँ भोको। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये अप्पू साहब। हाँ बताइए नौकर साहब। ये बताइए अकीदा वहदतुल वजूद क्या होता है, इसकी तारीफ आप जानते हैं? भाई आप मेरे से सीखने आए या मेरे से पूछने आए? नहीं, आपने कहा कि फवाइद फरीदिया में लिखा है, जब गरीब नवाज के पास एक शख्स आया तो उसको आप मुरीद करने के लिए कहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ो। माज़अल्लाह। हाँ, तो अकीदा वहदतुल वजूद के बारे में आप तफसील जानते हैं? क्या होता है अकीदा वहदतुल वजूद? क्या होता है? अल्लाह ताला हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। ये जर्रे जर्रे ये अकीदा वहदतुल वजूद है। कण कण में शंकर, वही वाला अकीदा है आप लोगों का। नहीं, ये अकीदा वहदतुल वजूद है। हाँ यानी कि हर वजूद में अल्लाह है। मालूम अकीदा वहदतुल वजूद किसे कहते हैं? अरे इसी को कहते हैं हर जगह अल्लाह है अपनी जात से। ये आपने तारीफ कहाँ से अखज़ की है, हमें भी बताएं। भाई जहाँ से अखज़ की है, अगर तुमने इसको वहीं से गलत साबित कर दिया तो फिर इसका जवाब मांगना। किताब तुम लोग तो सवाल पे सवाल कर। बताइए इसका माना। यार इमाम का माना क्या होता है? ये कहाँ से आपने कहा? इमाम का माना क्या होता है? इमाम का माना होता है पेशवा, रहबर। हाँ तो ये कहाँ से आपने पढ़ा? कहाँ से पढ़ा? ये तो हमारी जो मदारिस की किताब में बच्चों को सिखाया जाता है। तो ठीक है ना, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हवाला नहीं मांगा जाता है। इमाम का माना पेशवा होता है, लीडर होता है, ये आम तौर का है, ठीक है। अब इस पे हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे कि नहीं तुम हमको जिल्द नंबर बताओ, सफा नंबर बताओ। इसी तरीके से जो मैंने माना बताया है कि जो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, उसका अकीदा होता है वहदतुल वजूद का। अरे इसी को आमतौर पे समझा रहा हूँ ना। अब तुम कह रहे हो कहाँ लिखा है, तो जैसे तुमको नहीं पता कहाँ लिखा है इमाम का मानना, वैसे मेरे भाई तुम दूसरों को भी समझो। वजूद के अल्लाह कड़ में मौजूद है, तारीफी गलत है। पहले अच्छे से हर जगह में मेरे अभी कड़ नहीं आएगा, कहते हैं हर जगह में कड़ नहीं आएगा, ये बताओ। आप अच्छे से पढ़ के आइए, आप पहले मेरे भाई इल्म हासिल करके आइए। आपके जो मेरे भाई मदरसे में जो उल्टी सीधी बातें पढ़ा दी गई है वही आप लोगों से पूछते रहते हो। चलो अच्छा खैर, हमको ये बता दो, अपने नाम का कलमा पढ़वाना क्या ये मेरे भाई जायज है? किस किताब से बताया था? अपने नाम का कलमा पढ़वाना क्या जायज है? ये किस किताब में लिखा था? अरे फवाइद फरीदिया, पेज नंबर 83। हाँ, फवाइद फरीदिया में लिखा था। तो आप ये जानते हैं फवाइद फरीदिया जो वो अकीदा वहदतुल वजूद, उससे कहते हैं कि मखलूक के आईने में खुदा का जलवा नजर आना।
अरे भाई देखो, ये जलवा अलवा ये सब सूफियों की भाषा है। आमतौर पे उसको कहते हैं हर चीज में, हर शख्स में, हर जगह उसको अल्लाह नजर आता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर फतवे नहीं लगते, सूफियत का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है उनके ऊपर से। अरे भाई वो कोई भी हालत में हो, उनको मेरे भाई रोग हो जाए, पेचिश हो जाए, वो किसी हालत में उससे मेरे भाई ठेका थोड़ी ना उठा रखते हैं। ये इल्मी बात हो रही बेटा, ये इल्मी बात हो रही है कि हर शख्स में खुदा का जलवा देखना। तो जब मैंने तुमसे कहा था कि हर तरफ हर जगह अल्लाह को देखना, तो उसमें मैंने जलवा अगर मैं खा गया तो तुमने पूरा मानी ही बदल दिया। अब जरूरी हम तुम्हारी भाषा में तुमको समझाएं भाई, ये जलवा फरोशी हमारे अंदर भाई नहीं है। ये जलवा पलवा, ये जलवा अलवा हम बोल के क्या करेंगे? घामड़ कहेंगे तू क्या वली वली जो जलवा। अरे भाई घामड़ वामड़ कुछ नहीं। ये बताओ अपने नाम का कलमा पढ़वाना क्या सही है? ये बताओ। आपसे पूछे कि अल्लाह है तो आप क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे हाँ है। हाँ? अरे हम कह देंगे हाँ है। मैं अल्लाह को नहीं मानता, आप दलील दे तो आप दलील देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। तो वैसे ही हमसे मांगिए ना। नाम लेने के लिए फरमाया तुम। अच्छा मतलब नहीं, मतलब कोई अल्लाह को नहीं मानता है तो उसको अपने नाम का कलमा पढ़वा दो। वाह भाई क्या उसूल लेके आए हो भाई। अब तो मेरे भाई फंस गए, तुम अपने जाल में फंस गए। यानी कि जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता है तो वो अपने नाम का कलमा पढ़वा सकता है ना? मैं सवाल कर रहा हूँ, अपने नाम का कलमा पढ़ाना जायज है कि नहीं? तो बता रहा है अल्लाह को मानते हो कि नहीं? खाते मेरे भाई किसने बनाई? जल्दी बताओ भाई, कलमे से ना भागो। देखो इधर इधर टॉपिक पे जाओगे तो वाले टॉपिक पर आके बैंड बजेगी, तुम्हारी फायदा नहीं है ना तकलीफ किया तो रब्बुल इज्जत भाई। क्या कान से फोन हटा के बात कर रहे हो क्या? अगर कान से फोन हटा के बात कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है बात करके। कलमा तो वही है, कान से फोन हटा के बात मत करो। मेरा सवाल सुनो कि अपने नाम का कलमा पढ़वाना क्या ये जायज है? ईमान कितना मजबूत है। अपने नाम का कलमा पढ़वाना जायज है? मैं एक ही सवाल करता रहूंगा, तुम्हारा बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। अपने नाम का कलमा पढ़वाना जायज है? तो किसका कलमा पढ़वाना जायज है? अपने नाम का कलमा पढ़वाना जायज है? आखिर में नीचे की इबारत नहीं पड़ी, आपने फरमाया कलमा तो वही है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में से गुलाम हूँ। बात तो वही क्लियर हो जाती है। तो अपने नाम का क्यों पढ़वाए, वही तो पूछ रहा हूँ ना। एग्जाम लेने के लिए गरीब नवाज। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना, टेस्ट लेने के लिए, उसको जांचने के लिए। और खुद गरीब नवाज। चलो अच्छा ठीक है, मेरे नाम का कलमा पढ़ो। तो मौजूद अप्पू खान के नाम का कलमा पढ़ो जरा। फवाइदे फरीदिया में नीचे पढ़ा है। नहीं अप्पू खान के नाम का कलमा पढ़ो। ये गामर के अप्पू खान का कलमा क्यों पढ़ूंगा? अरे मेरे भाई मतलब देखो, तुम्हारे उसूल है कि किसी का जो अकीदा है उसको जांचने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़वा सकते हैं। किसी को अपने नाम का कलमा पढ़वाना, उसका अकीदा जांचने के लिए भी मेरे भाई बिल्कुल मना है। नबी का नाम हटा के आप अपना नाम उसमें नहीं डाल सकते। कौन से अंधेरे में रहते हो, कौन से अंधेरे मेरे भाई दुनिया में टहल रहे हो? गुलाम हो। अकीदा चेक करने के लिए क्या कभी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया? अकीदा जांचने के लिए क्या कभी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया? अकीदा जांचने के लिए तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, क्या उन्होंने कभी अपने नाम का कलमा पढ़ाया? ये उसूल कहाँ से लेके आए? ये किसकी अम्मी जान दहेज में लेके आई कि अपने नाम का कलमा पढ़ाओ? मगर अब बिकने आया था अपने नाम का कलमा पढ़वाना, ये उसूल किसकी माँ अपने दहेज में लेके आई थी? हमको ये जानना है। कलमा गो इंसान था, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं ली गई, सिर्फ शेख के बारगाह में। नहीं परीक्षा लेने के लिए, हम कह रहे हैं परीक्षा लेने के लिए ही अपने नाम का कलमा क्यों? मानियत है कि कोई परीक्षा लेने के लिए एक पैमाना अल्लाह के नबी ने दिया है मेरे भाई, कुरान हदीस। हम कुरान हदीस के पैमाने से उसका जो अकीदा है उसको जांचेंगे और उसकी इस्लाह करेंगे, ना कि अपना उसूल बना के अपने नाम का सामने वाले को कलमा पढ़ा के मुरीद बना के उसका माज़अल्लाह अकीदा जांचेंगे। ये गलत है भाई। और आपने आज ये साबित कर दिया कि आप लोग इस इबारत को माज़अल्लाह सही मानते हो। आप लोग इस इबारत को सही मानते हो, यानी कि आपके नजदीक अगर कोई मेरे भाई पीर बाबा है, वो अपने नाम का कलमा भी पढ़वा दे मुरीद को अकीदा जांचने के लिए, परखने के लिए, तो वो भी आप लोग के नजदीक सब सही है। तौबा तौबा तो क्या झूठे नबी का आशिक बने हुए? अकीदा वहदतुल वजूद ये होता है कि मखलूक के आईने में खुदा का जलवा, खुदा का अपने यार का जलवा नजर आता है। कहाँ लिखी है ये हदीस? शीशे में उतर आई है तस्वीर। अरे कहाँ लिखी है ये हदीस? करता हूँ मैं जियारत तेरी। अरे ये हदीस कहाँ लिखी है? वजूद और सूफियत तुम क्या जानते हो? यार सूफी मेरे भाई, सूफियों की बातें मत करो। सूफियों का काम एक ही है, वो अपने इश्क में मस्त हो जाना, रूहानी में मस्त हो जाना, दुनियादारी से अलग हो जाना। ये सब भाई हमारा इस्लाम हमको नहीं सिखाता है।
ٹھیک ہے. اسلام تو میں نہیں, ہمارا اسلام سکھاتا ہے دنیا میں رہ کے کیسے ہمیں دین کو فالو کرنا ہے. دنیا سے الگ ہو کے پہاڑوں پہ جا کے اللہ اللہ کرنے سے صوفی نہیں بننا ہے. چلیے بھائی, کل ملا کے ثابت ہو گیا کہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے 95 لاکھ لوگوں کو کبھی اسلام میرے بھائی قبول ہی نہیں کروایا. نہ اس کی کوئی دلیل ہے, نہ اس کا کوئی حوالہ ہے, بلکہ اس کی الٹ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا معاذ اللہ کلمہ پڑھوا کے لوگوں کو چیک کرتے تھے. غریب نماز واضح کرتے ہیں کہ کلمہ تو وہی ہے, میں محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو کلمہ تو وہی ہے, وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن کلمہ اپنے نام کا میں تھوڑی نہ پڑھا سکتا ہوں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں ابھی تم کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوا دوں اور اس کے بعد بول دوں نہیں کلمہ تو وہی ہے لیکن میں نبی کا ماننے والا غلام ہوں. تو یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ ابے عجیب جاہل میرے بھائی گھامڑا آدمی ہو, جاؤ کسی میرے بھائی گٹر میں جا کے نہاؤ پہلے اور اپنے آپ کو پاک کرو. ارے وحدت الوجود اس کو سائڈ میں رکھو. اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا عقیدہ جانچنے کے لیے اور پھر کہنا کہ نہیں کلمہ تو وہی ہے, یہ تو میں نے ایسے کھیل کھیل میں پڑھوا دیا. تو یہ کوئی میرے بھائی کے معاذ اللہ دین کا مذاق ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور اللہ کے نبی کے نام کو ہٹا کے اپنے نام کو ڈال کے معاذ اللہ کلمہ بنا دے گا. کلمے کو سمجھ کیا رکھتے ہو؟ کلمہ کوئی میرے بھائی جملہ نہیں ہے, یہ پورا دین ہے, آسمانی دین ہے ہمارا کلمہ. جیسی سوچ دیکھو گھامڑ والا عقیدہ تو تمہارا ثابت ہو گیا. اب تم میرے بھائی بنا محرم کے ماتم کرو چھاتی پیٹ کے. وہ دکھ رہا ہے کیا ہے عقیدہ وحدت الوجود کی تعریف بتا رہا, یہی عقیدہ وحدت الوجود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ وحدت الوجود ہے. عقیدہ وحدت الوجود کا کلمہ خدا موجود ہے. ارے ہر انسان میں, ہر کڑ میں, ہر پیڑ پودے میں, ہر چیز میں بس کیا ہے اللہ. اور عام طور سے صوفیوں کے میرے بھائی اس میں بولیں تو صوفیوں کی لینگویج میں اگر بولیں تو ہر پیڑ میں, ہر پودے میں, ہر جانور میں, ہر مخلوق میں, ہر انسان میں اللہ کا جلوہ ہے. تو یہ میرے بھائی صوفیوں کے اسٹائل میں بول دو, اس سے کیا لینا دینا. ہاں تو تم پڑھا کرو نا میرے بھائی درگاہ مزار کو سامنے رکھ کے. ہر چیز میں اللہ موجود ہے, پھر مسجدیں کیوں بنائی گئی ہے؟ ابے تو یہ ان سے پوچھو جو مانتا ہے نا پگلے آدمی, پاگل آدمی. سوال بھی خود ہی کرو گے اور اپنا عقیدہ میرے اوپر لاد دو گے. میرے بھائی کڑ میں اللہ موجود ہے تو پھر اللہ اگر پہاڑ کی طرف موجود ہے تو پھر اللہ کا رخ کر کے نماز پڑھ لو. ہاں تو یہ عقیدہ جس کا ہے اس سے جا کے پوچھو نا, میرے سے کیا ٹائم پاس کر رہے ہو. نہیں تو عقیدہ صوفیت کیا ہے, تصوف کیا ہے, معرفت الہی کیا ہے. صوفیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں تم سے کیا بات کرو. ابھی صوفیوں پہ میں بات کرنا شروع کروں؟ چلو ٹھیک ہے, صوفیوں پہ بات کرو گے, صوفیوں سے بھاگو گے تو نہیں. موتی تم نہیں جانتے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی ایک ٹاپک کو چن لو, صوفی پہ بات کرنا ہے یا عقیدے پہ بات کرنا ہے یا کلمے پہ بات کرنا ہے. تم سب میں میرے میں کھچڑی پکانے لگتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا باپ افو خان ہے لائن پہ, اور ابھی جہاں پہ وہ علمی بات کرنا اسٹارٹ کرے گا ویسے تم دائیں بائیں بھاگو گے. اس لیے ابھی تو خالی تم ٹائم پاس کر رہے ہیں. پڑھے گی تو پتا چلے گا. ہاں تو بھائی یہ فٹافٹ بتائیے کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا یہ کہاں سے ثابت ہے عقیدہ جانچنے کے لیے؟ ابو بکر نے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا عقیدہ جانچنے کے لیے؟ کلمہ کچھ اور ہوتا ہے, وہ کلمہ مسلمان کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اچھا کلمہ کچھ اور ہوتا ہے, مسلمان کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اس نے کلمہ کہہ دیا تھا مگر وہ بیعت کے لیے آیا تھا, بکنے کے لیے آیا تھا اپنے شیخ کی بارگاہ میں, تو اس لیے اچھا بکنے کے لیے آیا تو غلامی چالو تھی. معاذ اللہ, اللہ کے نبی نے تو غلامی ختم کر دی تھی لیکن یہ پیر باباؤں نے اس کو چالو رکھی. چلیے ماشاء اللہ, آج ایک بریلوی نے اندر کی بات بتا دی کہ یہ ابھی بھی پیری کے نام سے, مریدی کے نام سے لوگوں کو نوکر بناتے ہیں, غلام بناتے ہیں. ان کا حلال مال وہ حرام طریقے سے کھاتے ہیں, ان کی عورتوں کے ساتھ عیاشی پوری کرتے ہیں, ان کو نوکر بنا کے رکھتے ہیں. یہ ہو گیا بھائی, چلو ثابت ہو گیا بھائی, بہت اچھی بات ہے. تمہارا بھی کہنا ٹھیک ہے, ہاں ہمارا ہی کہنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں حقیقت کہہ رہے ہیں, لیکن تمہارا کہنا غلط ہے. آج بڑا سن کے بڑا افسوس ہوا کہ تمہارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے نام کا بھی کلمہ پڑھوا دے تو بھی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. واہ رے واہ. تو ایسے تو ہر آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کے میرے بھائی اللہ کا ولی بن جائے گا. باپ کو اپنے باپ کو بیٹا بول لو, مطلب کیا ہے تم لوگ کیا حنفی قیاس کیا ہے؟ باپ کو بیٹا بنا دیتے ہو, اماں کو بیوی بنا دیتے ہو, کوئی تم لوگ کا ایمان دھرم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد مناظرے کی لائن میں آؤ, ٹھیک ہے بیٹا. ابھی چوجے ہو, انڈے میں سے باہر آئے ہو, ٹھیک ہے, تمہارے انڈے کا ہاف فرائی بنا کے کھا جاؤں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے.
जाओ पहले जाके कलमा पढ़ो, जाओ ठीक है, मेरे नाम का कलमा पढ़ो, हमको तुम्हारा अकीदा जांचना है। जब तक तुम मेरे नाम का कलमा पढ़ोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारा अकीदा जांचूंगा नहीं, तो फायदा क्या? पहले मेरे नाम का कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारा अकीदा जांचूंगा, उसके बाद आगे बात होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ही उसूल है कि अकीदा जांचने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़वा सकते हैं। तो चलो भाई, हमको भी तुम्हारा अकीदा जांचना है, तो अब हम कुरान हदीस से तो जांचेंगे नहीं, हम सीधे अपने नाम का कलमा पढ़वा देंगे, उससे जांच लेंगे तुम्हारे उसूल के हिसाब से। जो दिल्ली शरीफ में जो ख्वाजा, अच्छा दिल्ली शरीफ हो गई तौबत। दिल्ली शरीफ, अजमेर शरीफ सुना था, बरेली शरीफ सुना था, अब दिल्ली शरीफ भी हो गया। चलो ठीक है, दिल्ली शरीफ नहीं, दिल्ली मोने कहा है, दिल्ली शरीफ। अबे दिल्ली की औलाद सुन बे, पहले मेरे नाम का कलमा पढ़, उसके बाद मैं तेरा अकीदा जांचूंगा, उसके बाद तेरे से आगे बात होगी। तेरा अकीदा गंदा है, तेरा अकीदा बातिल है, चल मेरे नाम का कलमा पढ़ इस्लाम में लाया जल्दी फटाफट। अबे पढ़ो ना मेरे नाम का कलमा यार, अजीब पागल आदमी हो। अच्छा ठीक है, तुमको नहीं बोलो, अच्छा से मेरे नाम का कलमा पढ़ो, उसके बाद मैं तुम्हारा अकीदा जांचूंगा, उसके बाद किसी उन्वान पे बात होगी। अभी तो तुम्हारा अकीदा ही फाइनल नहीं हो पा रहा है ना। कलमा पढ़ रहा हूँ मैं, कलमा पढ़ूंगा तो कलमा कौन सा पढ़ूं? कलमा पढ़ो मेरे नाम का। नहीं, कलमा कौन सा पढ़ूं? कलमा तो बता दे। कलमा जहाँ पे मेरे भाई तुम्हारे पीर बाबा ने कहा था ना, चिश्ती रसूल अल्लाह, उसकी जगह मेरे भाई अब्बू खान का नाम लगाओ। मुसलमान करेंगे तो किस तरह मुसलमान करेंगे? नहीं, अबे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने नाम का कलमा पढ़ा के किसको मुसलमान किया, वही तो पूछ रहा हूँ। कौन सा कलमा पढ़ूं? किसको करूँ, यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, कलमा कौन सा पढ़ो? तेरे नाम का कलमा तो कलमे। हाँ मेरे नाम का कलमा पढ़ो ना, चिश्ती का नाम हटा के हमारा नाम लगाओ उसमें। तो कैसे पढ़ के सुनाइए जरा से। अभी आपने मेरे भाई सुनाया था ना, पढ़िए। नहीं तो आप हमें कर रहे हैं ना मुसलमान। नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अल्लाह के नबी का नाम हटा के अपना नाम लगा दे, लेकिन ये ताकत तो खाली बरेलवियों में है। वो बरेलवी ऐसा बदमज़हब है जो अल्लाह के नबी का नाम हटा के किसी मेरे भाई गैरुल्लाह का नाम और गैर नबी के नाम को इस्तेमाल कर सकता है कलमे में। चलो पढ़ो जल्दी, मेरे नाम का कलमा पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। किस तरह पढ़ेंगे बताइए तो। बताओ, कलमा नहीं पढ़ना आता बेचारे को, थू है इसके ऊपर। पता नहीं जिसको कलमा नहीं पढ़ना आता वो बताओ अपना अकीदा साबित कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। किस तरह में पढ़ूं आपका नाम का कलमा? अरे जैसे पढ़ो, नाच के पढ़ो, झूम के पढ़ो, या नबी सलाम अलैह का गाना गा के पढ़ो, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो बस मेरे नाम का कलमा। नहीं, हमें भैया अकीदा जांचना है तुम्हारा, तुम कलमा पढ़ो मेरे नाम का। कलमा अपना पढ़वा रहे हैं अब्बू खान, तो किस तरह पढ़वाएंगे? नहीं, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए। उसकी जो सुर, आप उसका जो आप चिश्ती का नाम हटा के अप्पू का नाम उसमें डालिए और कलमा पढ़िए। नौज़ुबिल्लाह, अप्पू खान के कलमा पढ़ने के लिए दावत दे रहा है घामड़। हाँ ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ये जो बिदती बरेलवी है ये भी दिल के किसी न किसी कोने में मानता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को हटा के किसी और के नाम का कलमा पढ़ाना, ये माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, देखो क्या क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मानता है गलत है, लेकिन ये बात को मानेगा नहीं, क्योंकि इसके जो पीर बाबा है ना, वो इसके ऊपर मेरे भाई वो मन्नत की जो फटकार होती है इसके ऊपर डाल देंगे, तो बेचारा इसका कारोबार एकदम बर्बाद हो जाएगा, इसके बीवी बच्चे सबके आ जाएगा कोरोना वायरस, ये पागल हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि बाबा का मेरे भाई जो आशीर्वाद है ना वो इनके साए से हट जाएगा। तो बाबा के आशीर्वाद को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए ये जबरदस्ती कह रहा है कि हाँ जो कलमा पढ़ाया सही पढ़ाया। बताओ कितनी शर्म की बात है। मानते हो लेकिन ना इनकार करते हो ना इकरार करते हो। तुम खुद जानते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को हटा के किसी और के नाम का कलमा, ये एक बहुत बड़ी तौहीन है। इस चीज को मानते हो लेकिन इसको कभी अपनी जुबान से कहोगे नहीं, क्योंकि मक्कार हो ना, मक्कारी तुम लोग के खून में पड़ी हुई है। मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा थू। मतलब चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ोगे अकीदा जांचने के लिए तो वो जायज है। अब अफ्फू खान कह रहे हैं कि चिश्ती का नाम हटा के मेरा नाम डाल के कलमा पढ़ो, हमको अकीदा जांचना है, तो तुमको नाउजुबिल्लाह और फला ढमा पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। तो ये गोल गोल बातें क्यों करते हो? ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप ये तोतले कहाँ गया? हेलो, वो तोतले, तो तोतला भी भाग गया, इसका चेला भी भाग गया। बताओ। हाँ मैं हूँ लाइन पे। अरे मैं हूँ लाइन पे, जिंदा है तोतला। हाँ तो इबारत आप पढ़ रहे थे, उसके आगे क्यों नहीं पढ़ी आपने? सुन तो लीजिए, आपसे जनाब नाम लिटलवी ने ये इबारत से कोई पटवा नहीं किया है। क्या है भाई, क्या लेके आए? जनाब नाम लिटलवी ने ये इबारत पे कोई पटवा नहीं किया है। इबारत पे फतवा नहीं दिया?
हाँ बोले सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गंदी मेरे भाई इबारत को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे वो, फतवे तो दूर की बात है। लो मेरे भाई, कादियानी तुम्हारे बाप को हरा दिया था मुनाजरे में, जो तुम्हारा वो बाप था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसको हरा दिया था मुनाजरे में। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस, अहले तौहीद, अहले हक, अहले सुन्नत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारे बाप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुनाजरे में हरा दिया था, और बद्दुआ दी थी कि अगर तू हक पे है तो मैं तेरे सामने इंतकाल कर जाऊंगा, और अगर मैं हक पे हूँ तो तू मेरे सामने कुड़ के मरेगा। और अल्लाह सुब्हानो व तआला ने तुम्हारे बाप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मौत दे दी, कुत्ते की मौत मरा बेचारा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं अल्लाह के नबी के नाम का कलमा भाई पढ़ना शुरू करो, और उसकी जो दावत आम है उसको लोगों तक पहुंचाओ। ये पीर बाबा के नाम का कलमा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको पठान पजामा ढीली हो रही थी, मुनासे ने बांधा था। अच्छा, पठान में मुनासे से तू बांधा था पहले। हाँ तो हमको लग रहा है तुम्हारी अम्मी जान आई होंगी पैजामे का नारा उनका बांधने के लिए, है? उन्होंने तुमको बताया था कि पैजामा उतर गया था। हाँ तो तुम्हारी अम्मी ने पैजामा धोया होगा ना उनका, उन्होंने तुमको बताया होगा। नहीं, ये बात आपको कैसे पता चली कि मतलब उन्होंने पेशाब कर दिया था? जरूर आपकी अम्मी जान ने बताया होगा। नहीं, जरूर आपकी अम्मी जान ने बताया होगा। सबसे गंदी किताब है। क्या किताब है? सबसे अच्छी किताब है। फतवा मजमूआ, फतवा इसमें कितनी गंदी बातें उसमें। अच्छा, सबसे अच्छी बातें। चलिए माशाल्लाह, हाँ अच्छी किताब है ना, ठीक है माशाल्लाह। चलिए भाई, अब्दुल्ला तोतले ने मान लिया कि अच्छी किताब है। हाँ तो बरेलवियों के लिए फतवा है ना वो। फिर पहले अतीतों ने अपनी मस्जिदों में बहन बेटियों ने आला तनाजुल माली कराओ, तो ये बात नहीं माशाल्लाह ऐसे बदवे। हाँ तो उसमें क्या गलत चीज है भाई? ऐसा तो हनफी लोग करते ही हैं। तू अपनी अम्मा से माली करवाया था। अरे हनफी लोग करते हैं ना मेरे भाई, हम थोड़ी ना हनफी। तेरा भगवान आपकी मेरे पे हिदाया में उतरा हुआ है कि अगर पहले बाप अपनी बेटी की दोनों टांगों के बीच में आले तनस्सुल को अगर दाखिल कर दे तो उसकी बीवी उस पर माज़अल्लाह हराम हो जाएगी। तो तुम्हारे वहाँ तो सीधे मेरे भाई आले तनस्सुल दाखिल करने की बात हो रही है। अच्छा, अपनी ये सब बात में मज़हब फिक़ह हनफी के हवाले देना स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें मेरे भाई मौत आ जाएगी। जलालुद्दीन आजमी मस्जिद में अपनी बेटी के आले तनस्सुल माली करवाता है। फारूक खान लैपटॉप बाबा की अम्मा वो ऑक्सीजन लेती है, हाइड्रोजन छोड़ती है। जी, फारूक खान लैपटॉप बाबा की अम्मी जान ऑक्सीजन को लेती हैं और वो छोड़ती हैं हाइड्रोजन। अच्छा, मालिश करती है फारूक खान लैपटॉप बाबा की अम्मी। अच्छा, जलालुद्दीन आजमी अच्छा, जलालुद्दीन कासमी साहब की मालिश करती है आपकी अम्मी जान। तो ठीक है भाई, हम शेख को बोल देंगे कि पैसे से आपको दे दिया करें फ्री मालिश। भाई फ्री मालिश हम नहीं, इंशाअल्लाह भाई हम उनसे कह देंगे शेख साहब से कि अब्दुल्ला तोतले की अम्मी अगर आपके मालिश करती है तो पैसे दे दिया कीजिए। अरे हम पैसे आपकी माँ को दिलवा देंगे, आप परेशान न हो। तो औरत मुटा न करे, वो अहले हदीस हो ही नहीं सकती। तमाम अहले हदीस औरतों हाँ वो तो बरेलवी हो जाएगी ना, सही कह रहे हैं, बरेलवी लोग ऐसे होते मुता करते हैं। मस्जिदों में मुटा ले आओ। हमें पता है मज़ारों पे हलाला होता है। नंबर 3। अच्छा, और बताइए दरगाह पे। हाँ, दरगाह पे 3 बार हलाला होता है आपके। ठीक है। अरे ये चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ने वाले झूठे मक्कार पीने वाला सारी बातें झूठ बोल ले, कोई एक भी स्कैन तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, एक भी हवाला नहीं है। तलबियत में नहीं है आप, तलबियत में शराब पीना चाहे बल्दी जवाब आजम है, तो तमाम जन्नती सऊदी अरबिया में। अच्छा, बरेलवी लोग शराब पीते हैं। अच्छा, आपने कितनी पी है? आपने कितनी पी है? हमारा अल्लाह और नबी कहते हैं कि
میں مگر میرے بھائی جو کتاب ہے فتاوی عالمگیری اس میں اترا ہوا ہے کہ گیہوں کے دانے کی سرکہ